नमस्कार, राधे राधे। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन दरअसल ये होता क्या है? इस वीडियो के माध्यम से हम प्रकाश डालेंगे इस सबसे इम्पोर्टेंट फेनोमेनन पे, जिसमें होता है कि जब आप एक सोए हुए पोजीशन में रहते हो तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होती। सो करके बैठते हो तो थोड़ी देर के बाद चक्कर आने लगते हैं। बैठ करके उठते हो, खड़े होते हो तो भी आपको अचानक से चक्कर आता है या अंधेरा होने लगता है कुछ क्षण के लिए। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन तब बोलते हैं जब आपका जो सिस्टोलिक बीपी है यानी ऊपर की बीपी है, वो बीपी 30 mmHg से ज़्यादा गिर जाए और जो नीचे वाली बीपी है यानी डायस्टोलिक बीपी वो 10 mmHg से ज़्यादा फॉल कर जाए। अगर ये दोनों चीज़ें होती हैं तो फिर ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का केस प्रूवन होता है। इसमें प्रमुख लक्षणों में चक्कर आना, अंधेरा हो जाना, थोड़ी देर के बाद पोजीशन चेंज करने पे आपके दिल की गति का तेज़ हो जाना, आपको ये समझ में आना कि मुझे असहजता महसूस हो रही है, पहले से नहीं लगता था, ये प्रमुखता से लक्षण है। कई बार डायबिटीज़ के रोगी से अपनी कमज़ोरी, विटामिन्स की कमी और या खास करके महसूस करते कि मेरा शुगर लो हो रहा है, इस वजह से मुझे ऐसे चक्कर आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की वजह से होता है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में ऐसा देखा गया है कि इफरेंट सिंपैथेटिक जो फाइबर्स है, जो इफरेंट सिंपैथेटिक फाइबर्स के डिसफंक्शनल होने की वजह से जो आपका एक वेस्कुलेचर है, जो पेरिफेरल वेस्कुलेचर हम बोलते हैं, जो आपकी कैपिलरीज है, जो हाथों के अंदर, जिसके अंदर, लेग्स के अंदर जाती हैं, उनका जो वेस्कुलर रेजिस्टेंस है, जो उनके अंदर का तनाव है आपके ब्लड वेसल्स के अंदर, वो डायलेट हो जाती हैं। वो वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम होता है, जिसका फ़र्क पड़ता है कि अचानक से पुलिंग होने लगती है और जिस कॉन्स्ट्रिक्शन की हम उम्मीद करते हैं, यानी जो बीपी को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी तनाव चाहिए आपके खून के नलियों में, जब आप सोने के बाद बैठते हो और बैठने के बाद उठते हो, वो तनाव कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाता है, जिसकी वजह से अचानक से बीपी फॉल करता है। ऊपर वाला 30 mm से ज़्यादा और नीचे वाला बीपी 10 mm से ज़्यादा फॉल करता है। तो मूलभूत तरीके से अगर आपकी खून की नलियों के अंदर जो नसें गई हैं, वो नसें प्रभावित होती हैं, चाहे आपको बहुत दिन से हार्ट के इश्यूज़ हैं, बीपी के इश्यूज़ रहे हैं, आपको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ का एक मेजर कॉम्प्लिकेशंस में है, जिसमें आपको जो तनाव चाहिए जब आप पोजीशन चेंज करते हो खून के नलियों में, जिससे आपका बीपी लगातार समतुल्य बना रहे बिना आपको चक्कर लाए गिराए हुए, वो कहीं ना कहीं तनाव ख़त्म हो जाता है खून के नलियों से, वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ती है, इसका फ़र्क पड़ता है कि आपको अचानक से चक्कर आता है, अंधेरा आता है। अगर आपको ऐसे लक्षण हैं तो सचेत होना चाहिए, क्योंकि इससे गिरने की टेंडेंसी खासकर बुजुर्गों में बहुत ज़्यादा होती है और इसके लिए कुछ ज़रूरी एक्सरसाइजेस, और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो कुछ ज़रूरी दवाइयाँ बेशक ली जा सकती हैं अपने डॉक्टरी सलाह के बाद। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा आबादी में है, डायबिटीज़ और बीपी के पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके बारे में जानना, और इससे बचने के उपायों में कुछ एक्सरसाइजेज और ज़रूरी दवाइयाँ किसको किस ग्रेड की है और किन को क्या दवाइयाँ चलनी है। अगर आपको इंसुलिन लेते हैं तो उसका भी एक फेनोमेनन होता है। अगर आप डायूरेटिक्स ले रहे हैं जिससे आपकी जो यूरिन की फ्लो ज़्यादा है, उसमें भी ऐसा हो सकता है। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं, उसमें भी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होता है। तो कहीं ना कहीं कई सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके सेवन के बाद भी ऐसा हो सकता है। ये पूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देना चाहता था। धन्यवाद। राधे राधे।